अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी आप तमाम लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी। मैं भी कल परसों से उसको फॉलो कर रहा था, मैं उसको देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, अब इसका फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है। वो कंट्रोवर्सी है आफ्ताब इकबाल साहब वर्सेस सुहेल अहमद साहब। अपनी अपनी इंडस्ट्री के दोनों बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन मतलब टॉप पे अपनी अपनी इंडस्ट्री के लोग, दोनों लोग। लेकिन उसकी बिफोर इट कि मैं कंट्रोवर्सी की जानी पाऊँ, जो उसकी असेसमेंट मेरे नज़दीक है, जो वजह मैं सब समझ सका हूँ, वो थोड़ी सी मैं पहले आपके सामने रख दे, तो फिर कंट्रोवर्सी की तरफ आते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का जवाब अगर आपने सुना हो, सुहेल अहमद साहब को जो उन्होंने जवाब दिया है अपने ब्लॉग के अंदर, उसके अंदर उन्होंने आपके कायद करके साथ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इनकी फोटो लगाई है सुहेल अहमद साहब के लिए। और ये तासुर भी है, इंडस्ट्री के अंदर भी तासुर ये पाया जाता है कि सुहेल अहमद साहब की ज्यादा इंक्लिनेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब या नून लीग की जानिब है। और आफ्ताब इकबाल साहब किस तरह खुलाकर स्टैंड लिए बैठे हैं इमरान खान के लिए, और कैसे वो अपना सारा कुछ तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको नोटिस, पर्चे, गिरफ्तारियां, ये वो ब्ला 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 रूटीन में हो रहा था। तो एक तो आपको यही समझ आ जानी चाहिए कि आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर सुहेल अहमद साहब गरज बरस क्यों रहे। ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जाती तौर के ऊपर लगता है कि पीछे मुद्दा है ये, और यही वजह है कि सुहेल अहमद साहब यूं गरजे बरसे हैं आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर, और जिसको एड्रेस कर दिया है आफ्ताब इकबाल साहब ने। अब आ जाते हैं कि सुहेल अहमद साहब ने कहा क्या और आगे से जवाब क्या मिला। सुहेल अहमद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुहेल अहमद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अमानुल्लाह साहब थे, और अमानुल्लाह साहब दुनिया चले गए, अल्लाह की रहमत करे। उनके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान के सबसे बड़े कमेडियन सुहेल अहमद साहब हैं, बहुत बेहतरीन रोल करते हैं। लेकिन अहमद अली भट्ट साहब की जो थी पॉडकास्ट, उसके अंदर गुफ्तगू करते हुए सुहेल अहमद साहब की गुफ्तगू रौनक से भरी हुई गुफ्तगू थी। इतना एरोगेंस, इतना तकब्बुर, वो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह वो बात ओए ओए करके, जिस तरह वो, मतलब यू जस्ट नीड टू वॉच दैट। वो सिर्फ आप देखिए कि उसके अंदर सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल को कितना डिमीनिंग उनके बारे में गुफ्तगू की है, और कितना रौनक से। और साथ ये भी कह रहे हो मुझे बड़ा प्यार है, मेरा छोटा भरा है, मैं खोचल कहना हुंदा सा, मैं खोचल कहना हुंदा सा। और तमाम तर गुफ्तगू सुहेल अहमद साहब की नीचा दिखाने के लिए आफ्ताब इकबाल को। आफ्ताब साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि वो जूते दिखाकर और घड़ियां दिखाकर लोगों को इंप्रेस करता है, मरूब करता है। अल्लाह दी कसम सुहेल अहमद साहब, तुसी बड़ा बड़ा कद सी यार, ਤੁਹਾਡੀ गुफ्तगू ने तुहानू एक्सपोज करके रखता है, खोल के रखता है। अब इतने छोटे आदमी हो कि आप किसी की घड़ी और किसी का जूता देख के आपको लगता है कि वो आपको इंप्रेस कर रहा है। अल्लाह ने किसी को दिया है कि पहनना, मतलब मैं आप 200 की जुत्ती भी पाई होंगी है, तो मतलब लखा दी भी पाई ने यार, अजे भी पाई दियां मतलब कभी। और जिन लोगों में मूव करते हैं 5-7 करोड़ रुपए की लोगों ने घड़ी लगाई होती है, कभी नोटिस भी नहीं किया। हाँ, मेरी एक आदत है कि आप अच्छा परफ्यूम किसी ने लगाया होगा, अच्छी घड़ी लगाई होगी, मैं तारीफ जरूर करूंगा। ऐसा मतलब नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तो इंप्रेस हो गया कि मतलब ये मुझे मरूब कर रहा है और मैं इसमें दब गया। भाई जाओ अपने अपने घर में जो है अपने अपने घर के आके, अल्लाह ने किसी को दिया है तो उसमें इस्तेमाल करने में क्या है, उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन देयर। और फिर अगर आप अपना लाइटर नोट, क्योंकि वो जो आफ्ताब इकबाल साहब ने फोटो लगाई है, जिस जूती के बारे में बात कर रहे हैं सुहेल अहमद साहब, वो चिट्टे रंग की जुत्ती है, चिट्टे रंग की लेदर की लंबे जमू वाली जुत्ती है, ਉਹਦੇ बारे गुफ्तगू हो रही है। मतलब दिस इज द इंटेलेक्ट लेवल, ये इनके शऊर की इंतहा है, या इनके शऊर का लेवल है सुहेल अहमद साहब का, कि चिट्टी जी जुत्ती पाई है और उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ कह रहे हैं कि जुत्तियां ते घड़ियां वहा के लोगों को मरूब करता। फिर ये कहता है लोगों को, फिर एक और उन्होंने कहा सुहेल अहमद साहब ने फरमाया लोगों को कहता है कि बनाया है वो डर अल्लाह तो, वो छत टेक, हर बंदा डरता है, आप भी डरो अल्लाह से। सुहेल साहब, खुदा का वास्ता है आप भी डरो अल्लाह से, कि आपने अपनी वो पता नहीं आपने रिकॉर्ड करवाने, क्योंकि इस सारी पॉडकास्ट के अंदर सुहेल अहमद साहब को लग रहा था कि इस टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। आर्ट ना इनसे पहले था, ना इनके बाद होना है। ना कोई इतना बड़ा अदाकार दुनिया में इनसे पहले पैदा हुआ, ना इनके बाद होना है। पाकिस्तान में अब बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन अब बोने हो आर्ट की दुनिया में, बहुत बड़े बड़े लोग हैं आपसे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मतलब इतना वो रौनक या इतना तकब्बुर नहीं। यस, आई डू सेकंड यू, आफ्ताब इकबाल साहब की पर्सनालिटी के अंदर, आफ्ताब इकबाल साहब की जात के अंदर भी तकब्बुर इंतहा का है। और वो तकब्बुर आपको टेलीविजन के ऊपर आप 5 मिनट उनका शो भी देखें, आपको नजर आता है, जिस तरह वो टांग के ऊपर टांग रख के और जिस तरह वो यूं करके बैठते हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, ओए चुप करो, वो अपने बाकी आर्टिस्ट ने जिस तरह उनको डांटते हैं एवरीथिंग, वो आपको नजर आता है कि यस उनमें भी तकब्बुर बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको भी वो तकब्बुर को हाईलाइट करते हुए या उसको हिट करते हुए इतना आगे नहीं चले जाना चाहिए था कि आफ्ताब इकबाल साहब को 1 घंटा बैठकर आपको एड्रेस करना पड़ा। और उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम किया कि यस वो आपके उस्ताद हैं, उन्होंने आपको डायरेक्ट किया, डायरेक्शन दी हुई है आपको। तो वो क्योंकि वो शो जो लिखते थे, अपना शो जो प्रोड्यूस करते थे, उसके प्रोड्यूसर भी वो, मतलब राइटर भी वो थे, डायरेक्टर भी वो थे, तो सारी प्रोडक्शन के मामला भी वो खुद देखते थे। तो उनके मुताबिक तो सुहेल अहमद साहब आफ्ताब इकबाल साहब के शागिर्द बनते हैं। लेकिन
ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जिसको ये मुल्क इज्जत देता है वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को एक्सपोज करके हमें कहता है कि तुम पागल हो सारे, तुम साढ़े मगर लगे हो, ऐ साडा हमारी भी तुम आम आवाम जैसी सतही सी सोच है हमारी भी, हम भी बस आम खाकी बंदे हैं आपके, हालांकि हम इनको बहुत इज्जत देते हैं कि जी बहुत वो ज़हीन व फतीन किस्म के लोग हैं, लेकिन बार बार डिसअपॉइंट करते हैं। इधर इसी जगह पे आकर दोनों ने डिसअपॉइंट किया, सुहेल अहमद साहब ने भी और आफ्ताब इकबाल साहब ने भी। अच्छा जी, एक और स्टोरी, ये स्टोरी पिछले साल तो बहुत ही चली थी, वो था आदिल राजा और एक ISI के अफसर होते थे लाहौर में, राशिद नसीर साहब। हत्या इज्जत केस में शिकस्त, रिटायर्ड मेजर आदिल राजा पर 10,000 पाउंड जुर्माना आए, डॉन न्यूज की खबर है। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा बरतानवी अदालत में हत्या इज्जत से मुतालिक मुकदमा हार गए, जिसके बाद इन पर 10,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया। मुतनाज़े यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने अगस्त 2022 में बरतानिया की अदालत में यह मुकदमा दायर किया था। आदिल राजा अपने खिलाफ हत्या इज्जत मुकदमा को खारिज करने की दरख्वास्त में नाकाम रहे। बरतानवी अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आदिल राजा पर 10,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया। अच्छा, इसकी मुझे ये मुकम्मल खबर नहीं है, जो मैं जितना बरतानिया में थोड़ा सा रहा हूँ 5-4 साल डिग्री के टाइम के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा इदराक है वहाँ के कवानीन का। ये आई थिंक इन्होंने जो स्टे लेना चाहते थे वो स्टे खारिज हुआ है और वो 10,000 पाउंड जुर्माना हो गया कि अब आप डैमेजेस या जो कॉस्ट है वो आप पे करेंगे दूसरे तरफ के वकील की, राशिद नसीर साहब के वकील की, जो DG वो ISI के तब अफसर थे, ब्रिगेडियर थे, तो उनके वकील की भी फीस आप पे करेंगे जो वक्त ज़ाया किया गया। हत्या इज्जत का केस आई थिंक प्रोसीड करेगा, और अगर प्रोसीड करने में सबूत नहीं दे सकते आदिल राजा साहब तो इनको बहुत लंबे चौड़े डैमेजेस ठुकेंगे। दैट्स व्हाट, जितना मैं जानता हूँ बरतानिया के वकील को, बरतानिया के लॉ को, बरतानिया का लॉ ऐसा नहीं है कि आपने किसी के बारे में कह दिया तो आपको 2-4 हज़ार 10,000 पाउंड में जान छूट जाएगी। 2-4 हज़ार 10,000 पाउंड इज पीनट्स लिविंग इन लंदन और इंग्लैंड, वो तो पीनट्स है ना, आपको पीनट्स नहीं ठुकेंगे, आपको अच्छे खासे ठुक जाते हैं। और यही इसी चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि फील्ड के जर्नलिस्ट से गलती कोताही का मार्जिन ज़्यादा होता है। आदिल राजा सब तो फील्ड के जर्नलिस्ट भी नहीं है, वो तो मतलब कल बरतानिया बैठे और जो दिल में आए ठोक दिया, आए दिन ठोक दिया, किसी का नाम रख दिया, वो किया, फिर है ना। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी डेफामेशन के जो लॉज हैं उनके ऊपर मेहनत की जानी चाहिए, उनकी ट्रायल के ऊपर मेहनत की जानी चाहिए, ताकि मैं इसके बड़ा हक में हूँ कि डेफामेशन के ऊपर काम किया जाना चाहिए। ये जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं रोज़, इनको सद्देबाब किया जाना चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ मेरे जहन में आगे चले, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अभी अज़मा बुखारी साहिबा ने मोहतरमा चीफ मिनिस्टर हमारी जो है पंजाब की, मरियम नवाज साहब, वो 500-700-800 रुपए का जोड़ा पहन लेती हैं बाजार से लेके सिलवा के, तो इसके ऊपर ये मेरे नज़दीक तो गलत खबर दी उन्होंने। क्या इनके ऊपर भी हम फेक न्यूज़ का कोई लगा सकते हैं कि अज़मा बुखारी साहब ने फेक न्यूज़ फैलाई है? बिकॉज मैंने नहीं लगता कि मरियम नवाज साहबा की पूरी वार्डरोब में से 500-700 रुपए का भी जोड़ा निकलेगा। उनके मुलाजमीन की, जो उनका स्टाफ उनके साथ होता है, वो जो खातून बैग वाली जिनको एडवाइजर भी बनाया हुआ है एवरीथिंग, उनकी, उस खातून की वार्डरोब में से भी, जो पर्सनल स्टाफ है मरियम बीबी का, उनकी वार्डरोब में से भी 500-700 रुपए का कोई जोड़ा नहीं निकलेगा। 800 रुपये, जरा 1,000 रुपया भी करो, 1,000 का जोड़ा नहीं निकलेगा। सो क्या ये फेक न्यूज़ में आएगा? सो इस तरह की चीज़ें जो है, जिस तरह बरतानिया में कवानीन है, आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान के अंदर भी वो कवानीन आए और उनके ऊपर फिर अमल दरामद किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।